हेलो। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 27 4 सितंबर 2020 क्लास 9 हिंदी में। आज देखिए हमें पढ़ना है पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय में थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? जो 90 डिग्री का कोई एक कोण बनता है किसी त्रिभुज के अंदर, तो ठीक है, तो इसके अंदर पाइथागोरस परिमेय लगता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की पहचान यही होती है कि उसमें कोई ना कोई एक एंगल, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। वो एंगल इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है, वो एंगल इस तरह से भी बन सकता है। देखिए कोई ना कोई एक एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको दे रखा है कि आपके सामने आकृति 1 में एक त्रिभुज है ABC, जिसमें आपका B जो है 90 डिग्री का है। अब आपके सामने आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, और ये आपका आधार और ये आपका लंब। ठीक है, कर्ण को हम H से भी दर्शाते हैं, इंग्लिश में जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। आधार को हम B से दर्शाते हैं, ठीक है, बेस, और लंब को हम P से, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरह से ये एक सूत्र बन जाता है, H का वर्ग जमा P का वर्ग जमा B का वर्ग। ये सूत्र बन जाता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय ने यही बताया था। तो इसमें आपका देखिए H का मान इसने बोल रखा है B, तो B का वर्ग हो जाएगा, और बाकी की दो जो भुजाएं हैं, एक का मान उसने बताया A और दूसरे का मान बताया C। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका ये निकल कर आएगा। ठीक है, AC का मान B इकाई है, अन्य दो भुजा A और C इकाई है। तो पाइथागोरस परिमेय के अनुसार B का वर्ग जमा A का वर्ग प्लस में C का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। देखिए कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इसी को हम पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। आपको ये जरूर पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा जो पॉइंट है, बिंदु है, वो समकोण है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है जिसका कोण C समकोण है, यानी आप जब आप त्रिभुज की रचना करेंगे तो C आपका 90 डिग्री का बनना चाहिए। अब जब आप इस चीज़ को ध्यान दे लेंगे तो बाकी का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। यदि AC 5 सेंटीमीटर है, अब देखिए इसकी रचना, हो सकता है आपको आकृति ना दी हो, तो हमें बोला C समकोण है। ठीक है, तो हम अब हम आप इसको A लिख दिए, इसको B लिख दिए, और AC क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर और BC क्या है 12 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें कर्ण निकालना है, साफ साफ दिख गया। AB की हमें लंबाई ज्ञात करनी, कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए अब हमने उसका सूत्र का उपयोग किया कि कर्ण का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ठीक है, और आधार का वर्ग के बराबर होता है। कर्ण बराबर होता है लंब के वर्ग जमा आधार के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, AB हमें निकालना है। AC क्या है 5 और BC क्या है 12। तो 5 का वर्ग क्या होगा 25, और 12 का वर्ग क्या होगा 144। इसको जमा करोगे 169 किसका वर्गमूल है? ठीक है, इसका वर्गमूल निकालते हैं, 169 का वर्गमूल निकालते हैं, तो ये निकल के आएगा 13 का वर्ग है ये, तो 13 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ आकृति 3 दी हुई है जिसमें PQR एक समकोण त्रिभुज है। देखिए फिर आपको ध्यान देना है कि कौन सा कोण है जो समकोण है, Q जो है समकोण है। तो PQ कितना है 40 और PR कितना है 41। अब इसमें निकालना क्या है,
क्यू आर यानी आधार निकालना है। तो इसमें भी आप सूत्र लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब के वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब उनका जो मान है वो रख दिया। तो हमें पता है कि जो लंब है वो 40 है और जो कर्ण है वो 41 है। तो 40 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 1600, और जब हम 41 का निकालेंगे तो 1681 आएगा। अब आपको दो तरीके हैं, आप क्या कर सकते हैं, 1681 में से 1600 आप क्या करें माइनस कर दें, तो कितना आया 81। या दोनों तरफ इसने इस क्वेश्चन में इसने क्या किया, दोनों तरफ 1600 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो कितना आया आपके पास 81 ही आएगा। या आप इधर भी कर सकते थे, इधर 1600 ला के माइनस कर देते, आपका कितना आ जाता, आप इस तरह से लिख देते क्यू आर का वर्ग जमा 81। ठीक है, अब क्यू आर देखिए 81 किसका वर्गमूल है, 9 का, या आप इसका वर्गमूल निकाल सकते थे। ठीक है, 81 का अलग से वर्गमूल निकाल कर आप बता सकते थे कि ये 9 का 81 का वर्गमूल कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, 9 का ठीक है, और ऐसे हमने बता दिया कि 9 का वर्ग जो है बराबर होगा इसके, तो ये इससे कट जाएगा, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो क्यू आर हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दे रखा है आपको खुद ये क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। जब आपको बोल दिया कोण पे ध्यान देना है तो हमें अब क्या करना है, ए को यहाँ रखना है। ठीक, यदि ए सी 10 सेंटीमीटर है तो हमने क्या किया, ए सी इधर ले लिया 10 सेंटीमीटर, या आप नीचे भी ले सकते थे ए सी, और ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर। तो बी सी का मान ज्ञात करना है, यानी आपको कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग कर्ण निकालना है। तो अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, बी सी का वर्ग बराबर, क्योंकि बी सी हमारा कर्ण है, ए सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। बहुत सिंपल है। अब इसमें क्या करना है, हमें इनके मान रख देना है। तो ए सी कितना है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का वर्ग जमा ए बी देखिए कितना है 24, तो यहाँ आ जाएगा आपका 24 का वर्ग। अब 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 100। वर्ग का मतलब होता है वही चीज़ दो बार आपस में गुना हो। तो 24 को 24 से गुना करेंगे तो यह आएगा 5 7 6। अब इनको क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे तो ये 6 7 6 आ जाएगा। ये क्या आया, बी सी का वर्ग आया। अब इसको क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, तो ये किसका है 26 का वर्ग है। ठीक है, ये 26 का वर्ग है, वर्गमूल से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बी सी इज इक्वल टू 26। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 6 7 6 रखा, 2 से भाग कीजिए, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से ऐसे करते जाइए। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 2 के जोड़े कौन से बन रहे हैं, तो वो 26 आ जाएगा। ठीक है, जब उसको आपस में आप गुना करेंगे तो 2 2 के जोड़े में, तो वो वर्गमूल निकल के आता है। देखिए मैं आपको सिंपल सा एक करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 25 आता। ठीक है, तो 25 को कैसे निकालते, 25 5 एकम 5, तो ये देखिए किसका जोड़ा बना 5 का। तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 आएगा। अगर आपको 64 दिया होता तो 64 का कितना आता, 2 3 6 2, फिर 32, फिर 8। ठीक है, फिर 2 से 4, फिर 2 से, जब तक करते हैं जब तक 1 ना आ जाए, फिर ऐसे। ठीक है, अब ये देखिए किसके जोड़े बन रहे हैं, ऐसे जोड़े बनाइए। तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3, तो 3 जोड़े बन रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8, यानी 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8। ठीक है, वैसे ही आप इसको भी सोल्व करेंगे, फिर इसको 2 से भाग करेंगे, फिर
2 से 3 से जिससे जा रहा होगा कर लेंगे इसमें, ठीक है। चलिए आकृति 2 में देखिए, आकृति 2 में देख रखा है x का मान ज्ञात करना है, यानी कर्ण दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, ठीक है, आधार दिया हुआ है, हमें लंब निकालना है। तो इसमें भी हमें पाइथागोरस का परिमेय लगाते हैं, पी आर का वर्ग बराबर होगा किसके, उसके लंब के वर्ग के जमा आधार के वर्ग के, आधार के वर्ग के। अब इसका मान रख दीजिए, तो पी आर देखिए कितना है 17, ठीक है। पी क्यू कितना है, x का वर्ग हो जाएगा, और आर क्यू कितना है 15। देखिए 17 को 17 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 8 9, ठीक। x का वर्ग जमा 15 को 15 से करेंगे तो 2 2 5। अब इसको इधर लाइए और माइनस कर दीजिए, 2 8 9, ये इधर आएगा 2 2 5, तो ये हो जाएगा x का वर्ग। तो ये कितना निकल के आएगा, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा आपके पास 64, ठीक है, 64 x का वर्ग। अब आप क्या करेंगे, 64 का वर्गमूल निकाल लेंगे, अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले। तो आपके सामने x का मान आ गया 8 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया हुआ है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q, इस बात को जरूर ध्यान से पढ़ना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। कोण Q समकोण है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। अब आगे पढ़ लेते हैं, यदि पी क्यू 35 है, अब P इसको ले लीजिए, पी क्यू क्या है 35 है, और पी आर यहाँ होगा, तो पी आर कितना है 37 है। तो क्यू आर की लंबाई ज्ञात करना है, हमें आधार ज्ञात करना है। जब आप क्वेश्चन को पढ़कर और उसके मान को रख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या निकालना है, आधार निकालना है, लंब निकालना है या कर्ण निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट, कि पाइथागोरस का परिमेय लगा देना है। तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना होता है, उसके मान रख देने होते हैं। तो पी आर कितना है 37, पी क्यू कितना है 35, तो 35 का वर्ग हो जाएगा, और आर क्यू नहीं मालूम तो आर क्यू ही रहने दीजिए। 37 को 37 से गुणा कीजिए, कितना आएगा 1369। 35 को 35 से गुणा कीजिए, कितना आएगा 1 2 2 5, ठीक है, और उसके बाद ये रह जाएगा आर क्यू। अब इसमें से ये माइनस कर लीजिए, 1369 में से 1 2 2 5 आप माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, आर क्यू का वर्ग निकल कर आ जाएगा। ये आएगा आपका 144 आर क्यू, ठीक है, का वर्ग। अब क्या करेंगे आप, इधर से वर्ग हटेगा और इधर आकर इसके ऊपर वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यू। वैसे ही आप निकालेंगे 144 का, ठीक है, तो ये आएगा आपका 12, आर क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है। सेंटीमीटर जरूर लगा देना, इकाइयाँ जरूर लगाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, ठीक है। फिर वही बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देना है कि समकोण क्या है। तो ये त्रिभुज बी समकोण है, ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए इसको बोल दिया तो ये 8 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट बी सी कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो हमें ए सी निकालना है, दो में से एक तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ए सी का वर्ग जमा ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग। चलिए अब इसका मान रख देते हैं। तो ए सी का वर्ग तो हमें निकालना ही है, यानी ए सी हमें निकालना है, तो उसको वैसे ही रहने देते हैं।
ए बी यानी कि 8 का वर्ग जमा बी सी यानी 6 का वर्ग। अब देखिए 8 का वर्ग क्या होता है, 8 को 8 से गुना करेंगे 64 और 6 को 6 से गुना करेंगे 36। इसको जमा कर दीजिए, कितना आएगा ये 100। अब ए सी जो है 100 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे। और वैसा ही बोल सकते हैं कि ये 100 जो है 10 का, ठीक है, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा ना। तो ये आपका आ गया आंसर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए आपको सभी वर्कशीट सॉल्व कराई जा रही है। इस चैनल से बने रहने के लिए, अली ऑनलाइन सॉल्यूशन से बने रहने के लिए, और आपको वर्कशीट जल्दी मिल जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।